नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवदीप सर के साथ इस जानकारी वाले सेशन में। दोस्तों, हम लोगों के सामने अब एसएससी सीजीएल 2024 की जितनी भी भ्रांतियां थी सब क्लियर हो चुकी हैं। कब एग्जाम होने वाला है, कब आकर के फॉर्म आएंगे और कब आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए कितना समय मिलने वाला है। दोस्तों, इसी कड़ी में जैसा कि मैंने आपको कहा, जून के आसपास फॉर्म्स आएंगे जो कि जुलाई तक भरे जाएंगे और आने वाले सितंबर के आसपास एग्जामिनेशंस टीयर 1 के होंगे और दिसंबर में जाकर के टीयर 2 के। इस पूरी परीक्षा के दौरान आपकी तैयारी और उसके लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आज जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, सिलेबस को कैसे कवर करेंगे आप, सिलेबस क्या है और आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे पहले आइए एग्जाम पैटर्न में आते हैं। एसएससी सीजीएल जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, वो आपका टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से आपके सिलेक्शन प्रोसेस के आखिरी हिस्से में डिवाइडेड है। आइए एक बार एक नज़र डालें और साथ ही साथ सब्जेक्ट के वेटेज को भी चेक करें कि कैसे आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बेसिक बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो आप इस बेसिक बात के दौरान ये पाएंगे कि जो हमारे एसएससी सीजीएल का टीयर 1 एग्जामिनेशन होता है, उस टीयर 1 में दोस्तों टीयर 1 एग्जामिनेशन के 4 सेक्शंस अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सेक्शन है। 25 जो नंबर हैं वो टोटल जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के लिए दिए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये जो टोटल मार्क्स है ये गलत दिया हुआ है। टोटल मार्क्स एक्चुअली 50 हैं और 25 हैं टोटल क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25 क्वेश्चंस 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और 50 नंबर, इसी तरीके से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन 50 नंबर। टोटल टाइम जो मिलता है वह 60 मिनट का और 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, जिसमें हम लोगों को क्वालिफाई करने पर टीयर 2 देने का मौका मिलता है। अब जब हम टीयर 2 पे चलते हैं तो दोस्तों टीयर 2 का पेपर 1 सबसे पहले देख लीजिए। आप देखेंगे कि इसका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है। इसमें सबसे पहले सेक्शन 1 की चर्चा करें तो यहां मैथ्स और रीजनिंग है। दोस्तों 30 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि टोटल 180 मार्क्स के मैथ्स और रीजनिंग के टीयर 2 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और दोस्तों एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। आगे बढ़े तो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो सेक्शन 2 के अंतर्गत हैं, उसके अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन हैं, वहीं जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हैं। जनरल अवेयरनेस वही सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। दोस्तों 20 क्वेश्चन 3 नंबर के यानी कि 60, और यहां पर आप पाएंगे कि 25 क्वेश्चन जो जीके के हैं, जीएस के हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं और 45 क्वेश्चंस जो इंग्लिश के हैं। इनको मिला करके टोटल 210 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और आप देख पाएंगे कि 35% तो इंग्लिश का अकेले वेटेज है, जबकि 23 और 23% वेटेज रीजनिंग और मैथ्स का है, जबकि 19% वेटेज यहां पर आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस का। बहरहाल कंप्यूटर नॉलेज जो टेस्ट है उसमें 20 क्वेश्चंस 60 नंबर के, पर ये क्वालिफाइंग है नेचर में। तो दोस्तों डेटा एंट्री का भी एक टास्क है, वो भी क्वालिफाइंग ही होता है नेचर में। तो टीयर 2 का एग्जामिनेशन कुछ इस तरीके से होगा और टीयर 2 का जो पेपर 2 और 3 है दोस्तों, उसमें स्टैटिस्टिक्स का पेपर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे का, और पेपर 3 जो जनरल स्टडीज का होता है, जिसे हम लोग चर्चा करके फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, वो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, पर ये डिपेंड करेगा कि किस वैकेंसी के लिए कोई अप्लाई कर रहा है। तो ये तो हुआ एग्जामिनेशन पैटर्न, जिस एग्जामिनेशन पैटर्न को टीयर 1 से लेकर के और टीयर 2 तक आप देखते हो। टीयर 3 जिसको मैंने मजाक में कहा, वो आगे चल करके आपके सिलेक्शन की प्रोसेस के अंतर्गत टाइपिंग टेस्ट है ना, जैसे डेटा एंट्री टेस्ट है तो वह भी होता है, मेडिकल टेस्ट तो होता ही है, और कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अंततः आपका सिलेक्शन। दोस्तों कुछ अगर मैं आपको टॉपिक्स डिस्कस करके बताना चाहूँ विशेषतः, जैसे कि रीजनिंग के, तो देखिए रीजनिंग या जिसे लॉजिकल एबिलिटी भी कहते हैं, उस लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग के अंतर्गत सिमेंटिक एनालॉजी, जिसे एनालॉगी भी कहते हैं लोग, उसके अलावा सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर्स, फिगरल एनालॉगी,
या एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, और इसके अलावा दोस्तों पंच्ड होल या पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग, उसके अलावा सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड एटसेट्रा। देखो दोस्तों, लॉजिकल एबिलिटीज क्यों जरूरी है किसी भी जॉब में जाकर के? जब भी कोई डिसीजन मेकिंग क्षमता आपके अंदर जज करी जाएगी, हमेशा आपकी लॉजिकल रीजनिंग पर बातें होंगी। और दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी इंसान के अंदर तभी डेवलप हो सकती है जब वो कॉन्स्टेंटली इस पर काम करे। कोई भी व्यक्ति जन्म से हमेशा लॉजिकल ही नहीं पैदा होता, उसे लॉजिकल या लॉजिक्स सीखने पड़ते हैं, कई बार ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो कई बार लॉजिक सीखने पड़ते हैं अच्छे तरीके से समझ के थ्रू। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश के सिलेबस की ओर थोड़ा सा बढ़ें तो आप पाएंगे कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, होमोनिम, एंटोनिम्स, spelling or detecting misspelled words, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active and passive voice of verbs, or convention into direct and indirect narration, shuffling of sentence part, shuffling of sentences in a passage, close passage और comprehension passage। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अलग अलग हिस्सों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाएंगे, उसमें टेंसेस भी आ जाएंगे, और ग्रामेटिकल पार्ट जो है ये अपने आप में एक हिस्सा है इंग्लिश का, और दूसरा तो यहाँ नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन है ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की चर्चा करूँ तो ये नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन है, और कॉम्प्रिहेंशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए बिकॉज इसमें आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ जज होती हैं। आप पढ़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को और उसके बाद आपको उसके अंतर्गत आंसर्स करने होते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही दोस्तों, जब हम चर्चा करेंगे हमारे जनरल स्टडीज सब्जेक्ट की, इससे आपके अलग अलग स्फीयर्स में सोचने की एबिलिटी का अंदाज़ा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम थोड़ा जानें, स्पेशली भारत के इतिहास को लेकर, भारत के संस्कृति कल्चर को लेकर, भारत की ज्योग्राफी, भारत की इकोनॉमिक सीन, भारत की जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च को लेकर के हम समझना शुरू करें तो हमारे भारत में किस किस तरह से इंडिया के अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स और साइंस का पोर्शन कंसिडरेबली, कम से कम जनरली तो नॉलेज होना ही चाहिए। बुक्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, डेज एंड डेट्स, पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यूज़, ये आमतौर पर करंट अफेयर्स के पोर्शंस में से पूछा जाता है। तो ये आपके लिए जो हिस्सा है, ये हिस्सा महत्वपूर्ण तो है। बहरहाल, इसके अलावा दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स की चर्चा की जाए तो एसएससी का सीजीएल एग्जाम मैथमेटिक्स में आपको काफ़ी अच्छे से टेस्ट करता है। मैथमेटिक्स का सिलेबस अपने आप में थोड़ा वास्ट है, जिसमें से नंबर सिस्टम और इनसे रिलेटेड टॉपिक यानी कंप्यूटेशन, डेसिमल, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, वैसे ही अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, तो अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। वैसे ही एल्जेब्रा जो हायर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जैसे स्कूल एल्जेब्रा, और उसके अलावा एलिमेंट्री सर्ड्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे बढ़ें तो ज्योमेट्री जो कि हायर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उस हायर मैथमेटिक्स के पोर्शन में सिमिलैरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स है ना, उसके अलावा कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और उसके अलावा सर्कल, कॉर्ड, टेंजेंट, एंगल, ये सब कुछ ज्योमेट्री के पोर्शन में आता है। दोस्तों, ज्यामिति एक ऐसी चीज है गणित की जो अपने आप में बहुत बहुत कठिन। मेंसुरेशन का मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है किसी चीज के एरिया या किसी चीज के किसी भी एक पर्टिकुलर आकृति के पूरे परिमाप, एरिया और उनसे संबंधित चीजों से। मेंसुरेशन में देखिए दोस्तों, स्फीयर है, सिलेंडर है, प्रिज्म है, सर्कल है, पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ट्रायंगल हैं, ये सब के सब आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस काफ़ी वास्ट। ट्रिग्नोमेट्री जो कि हायर मैथमेटिक्स का है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, और अलावा इसके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, यूज ऑफ टेबल्स, है ना, इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, ये बहुत बढ़िया सा पोर्शन है दोस्तों। अब बहरहाल इतना सब कुछ अगर आपके पास है और आने वाले तकरीबन
मान करके चलें कि जून के नोटिफिकेशन आने के बाद अगले सितंबर में आपके पास एग्जामिनेशन की डेट आती है, दैट मीन्स यू हैव 9 to 10 मंथ्स। अगर 9 to 10 मंथ्स हैं आपके पास और आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लें। अड्डा का ऐप डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई लिंक से। उसके बाद दोस्तों हमारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का फाउंडेशन बैच है जो 24 नवंबर 2023 से शुरू हो रहा है आपके इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए। ये सीजीएल और सीएचएसएल का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लास देगा। लाइव क्लास देने के साथ साथ आपको कंप्लीट टीयर 1 और टीयर 2 के टेस्ट सीरीज भी देगा। इसके अलावा आप पाएंगे कि वीकली करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलते हैं आपको। सिलेबस पूरा नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मिलता है। रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहती हैं 24/7 क्विक रिवीजन के लिए। टेस्ट सीरीज सीजीएल और सीएचएसएल की और एग्जाम जो कवर होते हैं उसमें बेसिकली आपका सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम कवर होते हैं। तो फाउंडेशन मजबूत यानी नींव मजबूत, और नींव मजबूत का मतलब काम सारा का सारा डन। दोस्तों करना एक सिंपल सा ही काम है आपको, और वो सिंपल सा काम ये है कि आपको जाना है गूगल पर। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप गूगल पर पहुंचे, गूगल पर जाने के बाद आपको ऊपर सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे एक वेबसाइट का लिंक ओपन होकर के आएगा ऐसे। इसको ओपन करिए तो ये वेबसाइट ऐसे ओपन होकर के आती है अड्डा 24/7 की। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ऑल कोर्सेस, इस पर क्लिक करें तो पहुँचते हैं एसएससी के ऑप्शन में, और एसएससी के सामने ही देखें तो एसएससी के सामने यहाँ मौजूद है सीजीएल। जैसे ही सीजीएल पर क्लिक करेंगे तो आजकल दिवाली ऑफर में चल रही है डबल वैलिडिटी। और दोस्तों किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए उसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से इस पर्टिकुलर बैच को परचेज करना चाहते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप आराम से इसे परचेज कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे कूपन कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये 77% ऑफ देगा। आप इसे रिमूव करें, बाय नाउ करें, और बाय नाउ करने के बाद आप इसमें Y263 ये कोड लगा दें। जैसे ही कोड लगाएंगे Y263 लगाते ही ये सीजीएल और सीएचएसएल का कंप्लीट बैच 12+12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 1511 रुपए में। तो दोस्तों एक तो ये भी 24 महीने की वैलिडिटी, तो ये भी एक फ़ायदा। इसके अलावा एक फ़ायदा और है कि अगर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको बस एक ही कूपन कोड इस्तेमाल करना है, और वो कूपन कोड आपको 79% ऑफ दे रहा है। कूपन कोड है Y263। Y263 कूपन कोड ऐप के साथ आपको जो डिस्काउंट है वो ये 1511 की जगह मात्र मिल जाएगा कुछ अराउंड 1450 रुपए के आसपास। तो आप ये मान करके चलिए कि 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आपके फाउंडेशन कोर्स को बहुत ही ईजिली हमने अवेलेबल करवाया है। धन्यवाद दोस्तों, तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।